हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और हम लेकर आए हैं आज चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 9। और देखिए फर्स्ट हेडिंग है एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। बेटा एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी इवेंट जो कि कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स लेकर आएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट। अब मीनिंग आएगा कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। तो देखिएगा वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिसका आप किसी से भी पूछते हैं आंसर सेम आए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि भाई वोवेल्स क्या होंगे, ठीक है, तो आप किसी से भी पूछते हैं आंसर यही मिलेगा AEIOU। ठीक है बेटा, कोई भी 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो जो वेल डिफाइंड होंगे मतलब जिनका आउटकम हमेशा आपको सेम मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बेटा। एंड ईच आउटकम इज कॉल्ड इवेंट, और हर एक आउटकम क्या होगा, इवेंट होगा। जैसे सपोज आपसे कहते हैं AEIOU, तो ऐसे टोटल मिला के बेटा 5 आउटकम्स आपके हो जाएंगे, दैट इज 5 इवेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में। कि एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग आ कॉइन, कि आप कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो वहां से आउटकम क्या क्या मिलेंगे बेटा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम में या तो हेड आएगा, टेल आएगा, है ना। H वेयर हेड्स क्या है बेटा, हेड है, और T क्या है, टेल है। तो ये 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे जो पॉसिबली आ सकते हैं। चलिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका इवेंट। तो देखिए हेड ये अपने आप में एक इवेंट है, और टेल ये भी अपने आप में एक इवेंट ही है। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होंगे बेटा, कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं बेटा, आर नोन, ये हमें पता होता है कि क्या है, बट एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। लेकिन ये तो हमें पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, लेकिन किसी बार में एग्जैक्ट क्या आउटकम आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायल। बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल भी कहते हैं। आई होप कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट आउटकम इवेंट ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसे देखिए सपोज ऐसे समझते हैं कि आप किसी एक मैच को देख रहे हैं बेटा, ठीक है, और जो एम्पायर है वो क्या करता है, दोनों टीम के कैप्टन्स को बुलाएगा और कहेगा कि भाई कॉइन को टॉस करेगा, बताएगा कि हेड आएगा या टेल। तो कोई एक टीम का कैप्टन ये कहेगा कि मेरा हेड आना चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हेड, मीन्स कि उसका फेवरेबल आउटकम में हेड। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या क्या बेटा, कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आउटकम तो पॉसिबल है 2, और हमारा जो एक कैप्टन का फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, हेड। ठीक है बेटा, तो वो होगा 1। तो इट मीन्स कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2। अच्छा, एक चीज और देखिएगा बेटा नोट में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती। बेटा ऐसा हो सकता है कि कोई इवेंट हो ही ना, और अगर नहीं होगा तो ऐसी इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, और अगर श्योर है कि कोई इवेंट हो जाएगा तो वो 100% है बेटा, और 100% इट मीन्स 1। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। चलिए बेटा अब देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखते हैं कि इफ वी टॉस अ कॉइन, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब आउटकम्स मीन्स क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास हो सकते हैं। तो आउटकम्स क्या क्या होंगे बेटा, हेड होगा या फिर टेल होगा। जैसे देखिएगा हेड होगा या फिर टेल होगा, सिर्फ यही 2 मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम है जब आप किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बेटा, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अगर आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, और इफ वी टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, या फिर आप एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो देखिए कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा देखिएगा, ये हमारी फर्स्ट कॉइन है बेटा, इसके भी 2 आउटपुट होंगे, वन इज हेड एंड सेकंड वन इज टेल। और सेकंड कॉइन है
उसके भी 2 ही आउटपुट होंगे बेटा, वन इज हेड एंड सेकेंड इन टेल। देखिए जब आप फर्स्ट कॉइन को टॉस करते हैं तो फर्स्ट कॉइन को टॉस करते हुए सपोज इसका अगर हेड आएगा तो इसके हेड आने का इफेक्ट इसके हेड या टेल के ऊपर नहीं होगा। ठीक है बेटा, जब आप कोई इवेंट करेंगे और एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर ना हो तो उनके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं बेटा उनका प्रोडक्ट कर देते हैं और जो आएगा रिजल्ट वो होगा इन दोनों की हेल्प से टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने आउटकम्स होंगे बेटा? टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, अब अगर कॉइन के बेस में बेटा 2 पॉसिबल आउटकम है तो वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिए उसकी एक ट्रिक हमने साइड में बना रखी है। तो आपको क्या करना है, जितना भी कॉइन वाले केस में स्पेशली, तो कॉइन वाले केस में जितना भी पॉसिबल आउटकम आएगा बेटा उसका हाफ कर दीजिए। जो भी आएगा उतना टाइम हेड और उतना ही टेल। ठीक है, ये 4 है, 4 का हाफ किया तो बेटा 2 आएगा, तो 2 टाइम हेड लिखेंगे, 2 टाइम टेल लिखेंगे, और फिर जो ये 2 आया है इसका फिर से हाफ कर देंगे तो आया 1, तो 1 टाइम हेड टेल हेड टेल। तो इस तरीके से टोटल 4 आउटकम्स है बेटा, की काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो क्या क्या हो सकते हैं बेटा? हेड हेड ये फर्स्ट आउटकम हुआ, हेड टेल ये सेकेंड आउटकम हुआ, टेल हेड ये थर्ड आउटकम हुआ और टेल टेल ये फोर्थ आउटकम हुआ। दैट मीन कि हो सकता है कि जब आप फर्स्ट कॉइन को टॉस करते हैं तो फर्स्ट टाइम हेड आए और जब आप सेकंड कॉइन को टॉस करेंगे तो भी हेड ही आए। या क्या हो सकता है बेटा कि फर्स्ट कॉइन को टॉस करो तो हेड आ जाए और सेकंड कॉइन को टॉस करोगे तो टेल आ जाए। या क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन को टॉस करो तो टेल आए और सेकंड को करो तो हेड आए। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी बेटा कि फर्स्ट वाली कॉइन को करोगे तो भी टेल आए और सेकंड वाली करो तो भी टेल ही आए। तो इस तरीके से ये 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल है। आई होप कि 2 कॉइन के लिए आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और देख लेते हैं 3 कॉइन के लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी टॉस 3 कॉइन साइमल्टेनियसली। या तो हमने क्या किया है कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया है बेटा, और इफ वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम, या फिर एक ही कॉइन को 3 टाइम हमने टॉस किया है। ठीक है, देखिएगा जैसे ये फर्स्ट कॉइन है तो इसके भी हेड टेल 2 ही आउटपुट होंगे बेटा। ये सेकंड कॉइन है, इसके भी 2 ही आउटपुट होंगे, हेड और टेल। ये थर्ड कॉइन है, इसके भी 2 ही आउटपुट होंगे, हेड और टेल। अब फर्स्ट वाली कॉइन का आउटपुट का इफेक्ट बेटा सेकंड वाली के ऊपर नहीं होगा, और ना ही सेकंड वाली कॉइन के आउटपुट का इफेक्ट थर्ड वाले पे होगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्ट कर देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो वो 8 आउटकम पॉसिबल क्या होंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी गलती के आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 8 का हाफ कीजिए बेटा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये रहा 4। क्या करोगे? 4 टाइम हेड लिखिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम टेल, 1 2 3 4, तो 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल। जो ये 4 आया है फिर इसका हाफ कीजिए, आएगा 2, तो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। देखिए हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, और जो ये 2 आया है उसका भी हाफ कीजिए, दैट इज 1, तो फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से टोटल आपके 8 आउटकम्स आ जाएंगे और इसमें आपकी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी, ना ही कभी कोई कंफ्यूजन होगा। आई होप कि ये आउटपुट कॉइन वाले निकालने आपको आ गए होंगे। तो देखिएगा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या बेटा? हेड 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 कि तीनों टाइम्स आपके हेड आए, या हेड हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड, या टेल हेड टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। ठीक है बेटा, तो ये टोटल पॉसिबल 8 आउटकम्स हैं। ठीक है, तो 3 कॉइन के। आई होप कि आपको ये कॉइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका डाई थ्रो का। चलिए देखते हैं कि इफ वी थ्रो अ डाई, ठीक है, जो आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर बेटा कितने पॉसिबल आउटकम से हो सकता है कि 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए। ठीक है, ये कोई सी भी डिजिट आ सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा? 6 आउटकम पॉसिबल है। ठीक है, और इफ वी थ्रो 2 डाइस, ठीक है, तो इफ वी थ्रो 2 डाइस, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो तब कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं? तो फर्स्ट वाले एक डाइस के 6 होंगे, दूसरे के भी 6 होंगे, 6 6 जा 36। अब ये जो 36 आउटकम कौन कौन से होंगे बेटा, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसा कि आप इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में देख पा रहे हैं कि आपके डिजिट लिखी है 1 2 3 4 5 6, और वर्टिकल में भी 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। हो सकता है कि बेटा 1 1 आए तो 1,1 ये हो सकता है, या हो सकता है 1 और 2 आए तो हो सकता है 1 2, या फर्स्ट वाले पे 1 आ जाए फिर 3 आ जाए तो 1 3। इस तरीके से करते हुए बेटा टोटल हमारे 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ नोट पॉइंट। चलिए एक नोट है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, मैंने आपको बताया ये था, इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसी इवेंट होती है बेटा जो कभी नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी 0। जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 1। क्या कोई एक ऐसा नंबर पॉसिबल है बेटा जो 2 से ग्रेटर देन हो और 1 से छोटा हो? तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट। अब देखिए श्योर इवेंट क्या होगा कि मैं आपसे कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। 2 से बड़ा नंबर और 4 से छोटा नंबर, तो पक्का है बेटा 3 आएगा, ठीक है। तो ये एक श्योर इवेंट है जिसका आउटकम क्या है 1 होगा, ठीक है बेटा। या प्रोबेबिलिटी 100% है 1 है, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कि कोई भी इवेंट होगी या नहीं होगी, उन दोनों का सम कितना आएगा बेटा 1 आएगा। सपोज मैं आपसे कहूं कि आपने एक कॉइन को टॉस किया बेटा, या तो हेड आएगा या टेल, ठीक है। तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? तो हेड कितने टाइम है 1 और टोटल आउटकम कितना है 2, तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। कहूँ हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड नहीं आएगा तो बेटा क्या आएगा फिर टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1। दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये भी 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों का सम कितना होगा 1। एंड द लास्ट पॉइंट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जब ऐसे हमने कहा कि एक कॉइन को हमने टॉस किया है और टॉस करने के बाद एक हेड आया और टेल, तो ये जो बेटा ग्रुप है इसी को हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आई होप ये सैंपल स्पेस भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं कार्ड्स को। चलिए बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू होगा कार्ड्स, ठीक है। तो देखिएगा एक कार्ड्स का वो पैकेट जिसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बेटा, उसे कहेंगे डेक। इस 52 कार्ड के डेक के अंदर बेटा 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड होंगे, ठीक है। अब जो 26 ब्लैक कार्ड है बेटा ये भी 13 के ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 26 ये भी 13 और ये 26 ये भी 13। तो हर एक 13 के ग्रुप को बेटा शूट कहते हैं, SUIT शूट, ठीक है। ये भी एक शूट है, ये शूट है, शूट। इट मीन्स कि 1 डेक इज इक्वल टू 4 शूट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा जरा कि जो एक शूट है बेटा उसके अंदर 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे, 13 हार्ट होंगे और 13 डायमंड होंगे, ठीक है। ये इनके सिंबल है बेटा, ठीक है। कार्ड्स के ऊपर आपको ये सिंबल दिख रहे होंगे और यही आपके जो स्क्रीन है इस स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये टोटल 52 कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है बेटा। ये जो कार्ड्स हैं ये टोटल 52 कार्ड हैं जिसके अंदर 26 ब्लैक कार्ड है और 26 रेड कार्ड है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि एक शूट के अंदर क्या क्या होता है। चलिए बेटा तो इन आ शूट, एक शूट के अंदर देखिए क्या क्या होता है। 4 ऑनर्स कार्ड, ठीक है। 4 ऑनर कार्ड होते हैं बेटा। कौन कौन से होंगे? एक, किंग, क्वीन और जैक। इन एक, किंग, क्वीन और जैक में से बेटा किंग, क्वीन और जैक इन तीनों के ऊपर फेस प्रिंटेड हो रहे होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इन्हें फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो या आप कहेंगे कि इन आ शूट 4 ऑनर कार्ड, ठीक है। अगर एक शूट में बेटा 4 ऑनर कार्ड होंगे और टोटल हमारे पास 4 शूट होते हैं तो टोटल इस तरीके से हमारे पास 4 जा 16 ऑनर्स कार्ड हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और फेस कार्ड, एक शूट के अंदर बेटा 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से? किंग, क्वीन और जैक। अगर एक शूट के अंदर बेटा 3 फेस कार्ड होंगे तो टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे बेटा? 3 दैट मीन 12 आपके फेस कार्ड हो जाएंगे। और बाकी जो फेस कार्ड मतलब जो बाकी आपके कार्ड बचेंगे वो कौन से होंगे बेटा? तो रेस्ट कार्ड होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये एक 13 कार्ड्स का ये एक ग्रुप होता है बेटा।
आई होप कि कार्ड्स के बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहे हैं कि चेक वेदर 8/5 कैन बी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और नॉट। चेक करना है कि 8/5 क्या किसी डिजिट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो देखिएगा 8/5 इज इक्वल टू 1 एंड प्लस 3/5 मीन्स कि ये जो नंबर है बेटा आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, तो क्योंकि ये एक बड़ा डिजिट है मतलब ग्रेटर देन 1 है, सो इट इज नॉट एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग अप व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है बेटा, कह रहे कि जब आप किसी एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो देखिएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बेटा, 2। कौन कौन से हो सकते हैं कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और ये कॉम्बिनेशन या फिर कलेक्शन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमारी नीड है कि इसमें बेटा हेड आ जाए, तो हेड क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा, तो 1 है, क्या है हेड। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया था बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। बेटा फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 1 जो कि बस हेड है, और टोटल आउटकम कितने बेटा 2 है जो कि हेड और टेल दोनों है। तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी 1/2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा देखिएगा, कह रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखिए आपके पास एक कॉइन है जिसे हमने क्या किया 2 टाइम टॉस किया है। तो बेटा 2 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे आपके 4। वो क्या क्या होंगे, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और ये हमने आपको जब कॉइन का कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बताए थे कि किस तरीके से आपके आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम, देखिए फेवरेबल आउटकम क्या है, कह रहे कि एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम एक हेड आए। इट मीन्स कि एक से ज्यादा हेड भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड तो आए। ठीक है, तो ये दोनों हेड वाला आएगा बेटा, ये हेड टेल आ जाएगा और टेल हेड आएगा। क्योंकि इसमें दोनों टेल हैं तो ये वाला आपका नहीं आएगा। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा 3, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, तो टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी वो कितना होगा बेटा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना बेटा 3 है, टोटल कितना है 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। आई होप कि ये वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहे हैं बेटा कि आपके पास टोटल 52 कार्ड है जिसे आपने अच्छे से शफल किया हुआ है, और उसमें से आपने कोई एक कार्ड रैंडमली ड्रॉन के लिए निकाल लिया है। तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, कि जो हमने कार्ड निकाला वो एक फेस कार्ड होगा। तो बेटा टोटल हमारे पास कितना आउटकम है, मीन्स टोटल कितने कार्ड्स है हमारे पास, तो 52 है। अब फेस कार्ड हमने अभी बताया था बेटा कि एक शूट में आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं और टोटल आपके पास 4 शूट होते हैं। तो इस तरीके से 4 3 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है बेटा, आप इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3/13। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि यार डाई इज थ्रोन 1 टाइम। एक डाई है जिसे हम 1 टाइम टॉस करते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा आउटकम्स आने की। हो सकता है कि 1 आए, या हो सकता है 2 आ जाए, या हो सकता है 3 आ जाए, या हो सकता है 4 आ जाए, या हो सकता है 5 आए, या फिर 6 आ जाए। तो टोटल 6 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा बेटा 6 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन इट। एक ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है बेटा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, इनमें से ओड नंबर क्या है, तो एक है 1, एक 3 और 5। तो 1 3 5 ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो कितने है बेटा 3 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मींस फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने बेटा 3 है
और टोटल आउटकम कितने बेटा 6 है, तो 3/6 दैट इज 1/2। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बेटा आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 1/2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है कि आपके प्रोबेबिलिटी ओड नंबर आने की कितनी थी बेटा 3 है और टोटल कितनी है, तो वो 6 है, तो 3/6 दैट इज 1/2। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको, चलिए देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स। अब कह रहे कि एक ही कॉइन है लेकिन हमने से 200 टाइम्स टॉस किया है एंड इट फाउंड दैट हेड कम्स अप 114 टाइम्स, और उन 200 में से बेटा 114 टाइम्स सिर्फ आपका हेड आया है एंड टेल 86 टाइम्स, और टेल जो है बेटा 86 टाइम आया है। कह रहे इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, अगर आपने कॉइन को जो टॉस किया रैंडमली ऐसे ही, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल, एक हेड या फिर एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए हैं बेटा, तो 200। ठीक है, टोटल 200 किए हैं। उसमें से हेड कितने टाइम्स आया बेटा 114 टाइम्स, और टेल कितने टाइम्स आया बेटा 86 टाइम्स। तो आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, की हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो बेटा हेड के पॉसिबल आउटकम्स है ना, मींस फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, सॉल्व करोगे तो 0.54 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आएगा 86/200, 86 क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 86 थी और टोटल 200 आएगा 0.43। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा देखा, कह रहे हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.6, किसी भी गेम को विनिंग जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो कितनी है आपकी 0.6 है। तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, तो गेम को लॉस करने की, उसके हार जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो ये क्या है, हम चाह रहे हैं कि ये इवेंट है ना बेटा, हम चाह रहे हैं कि जीतना है, हमें विनिंग करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका 0.6। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग, लॉसिंग मतलब नॉट विनिंग है ना, नॉट विनिंग मीन्स नॉट इवेंट, और नॉट इवेंट को बेटा आप ई और उसके ऊपर लाइन से डिनोट करेंगे, और इस लाइन को कहते हैं बार, तो हो जाएगा ई बार। ठीक है बेटा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिएगा वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की और ना होने की दोनों का सम हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, ये कितना है इवेंट का 0.6 है बेटा, आप इसे उधर ले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब लूजिंग द गेम आ जाएगा आपका 0.4। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।